180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। हमें यहां पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों, जल के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से मान, कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना है आपको, जल के मोलों की संख्या हो या किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास उस पदार्थ का भार या द्रव्यमान होना चाहिए बटे हमारे पास उस पदार्थ का अणु भार या मोलर द्रव्यमान होना चाहिए। हमें यहां पर जल के मोलों की संख्या निकालनी है तो हमारे पास जल का भार या द्रव्यमान होना चाहिए बटे हमारे पास जल का अणु भार या मोलर द्रव्यमान होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, हमें यहां पर दे रखा है 180 ग्राम जल, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जल का जो भार है या द्रव्यमान है वो कितना है, 180 ग्राम है। ये हमारा क्या प्यारे बच्चों सूत्र है, फॉर्मूला है, सही। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें जल का मोलर द्रव्यमान या अणुभार चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जल का जो अणुभार या मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 18 होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। जैसे अगर आप चाहो तो प्यारे बच्चों निकाल भी सकते हो उसको। भाई हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, और कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो गुणा 2 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, तो कितना आ जाएगा बोलिए, 18 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 18 ग्राम पर मोल, सही। तो इस तरह से अब आपके पास दोनों मान पता है, तो अब इनको इसके अंदर रखेंगे। तो जल के मोलों की संख्या बराबर जल का भार 180 ग्राम और जल का अणु भार आ जाता है 18। जब इसे काटोगे, डिवाइड करोगे, कितनी बार आएगा, 10 बार। तो जल के मोलों की संख्या कितनी होगी, 10 मोल होगी। कितनी होगी, 10 मोल होगी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।